बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमांड्स एंड स्टेटमेंट का टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया था। आज से हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, ऑपरेटर्स इन बेसिक। बेसिक में कौन कौन से ऑपरेटर्स किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं और सबसे पहले ये ऑपरेटर्स होते क्या हैं। तो ऑपरेटर्स की 4-5 टाइप्स लिखी हुई हैं, अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट ऑपरेटर, कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर। तो आज हम पहली टाइप उसकी पढ़ेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और सिंपल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। इनका इंट्रोडक्शन आज के इस लेक्चर में मैं कराऊंगा। बाकी कल इंशाल्लाह दो मजीद रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स ये हम पढ़ेंगे। तो व्हाट आर ऑपरेटर्स? सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। किसी भी लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर की जो टर्म यूज होती है ये सिंबल्स के लिए इस्तेमाल होती है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ऑपरेटर्स आर सिंबल्स। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स। ऑपरेटर्स सिंबल्स होते हैं। किस तरह के सिंबल होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, नॉट इक्वल, ये सारे ऑपरेटर्स कहलाएंगे। इनका काम क्या है? ये किसी वैल्यू के ऊपर, किसी ऑपरेंड के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट परफॉर्म्स एन ऑपरेशन या एक्शन भी हम कह सकते हैं, दैट परफॉर्म्स एन ऑपरेशन और एक्शन ऑन ऑपरेंड्स। वैल्यूज भी हम कह सकते हैं, वैल्यूज के ऊपर, ऑपरेंड्स के ऊपर ये कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। ऑपरेटर्स सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स जिनका काम क्या है, ऑपरेंड्स के ऊपर, ऑपरेंड्स के अंदर कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल वगैरह ABCD के नाम से अगर हमने बनाए हुए हैं, या सिंपल कोई वैल्यू हो सकती है। दो वैल्यूज हमने लगा दी 5 और 7, उनके दरमियान कोई सिंबल लगा दिया, मसलन प्लस का ही लगा दिया, 5 + 7। तो ऑपरेटर ये जो प्लस का यूज हुआ, इसका यहां पर इस्तेमाल करने का क्या मकसद बना कि इसने 5 और 7 ये जो दो वैल्यूज थी इन दोनों को ऐड कर दिया। तो ये ऑपरेंड्स के ऊपर या वैल्यूज के ऊपर कोई ऑपरेशन या एक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिख दूं A B, कोई पता नहीं चल रहा ये A क्या है, B क्या है और इन्हें क्यों लिखा जा रहा है। लेकिन अगर इनके दरमियान में मैं कोई ऑपरेटर लगा दूं, कोई सिंबल लगा दूं, फॉर एग्जांपल प्लस का सिंबल लगा दूं, तो अब क्या मीनिंग कन्वे हो रहा है कि ये कोई दो वेरिएबल्स हैं या कोई दो कांस्टेंट है, इनकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, A की कोई वैल्यू होगी और B की भी कोई वैल्यू होगी। उन दोनों को हमने क्या करना है, इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो पहले मैंने इस सिंबल से हटकर A और B लिखा जो मीनिंगलेस था, कोई पता नहीं था ये A B क्या लिखा जा रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, इस पे हमने क्या एक्शन परफॉर्म करना है। लेकिन जब इसके दरमियान में ऑपरेटर ये सिंबल लगा दिया प्लस का, अब ये एक मीनिंग कन्वे कर रहा है कि ये कोई वेरिएबल है, ये भी कोई वेरिएबल है या कोई कांस्टेंट भी हो सकते हैं। इनके दरमियान प्लस का सिंबल इंडिकेट कर रहा है कि हमने इन दोनों को ऐड करना है। तो इसी तरह और भी, जिस तरह मैंने बराबर का बताया, A = B, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि
बराबर है। अब सिंपल अगर ए बी लिख दे मीनिंगलेस है, बीच में एक ऑपरेटर लगा दिया तो ये पूरे का पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा है कि ए की कोई वैल्यू है, बी की भी कोई वैल्यू है, वो दोनों आपस में बराबर है। यहां पे ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, एक नया सिंबल लगा दिया ग्रेटर देन का। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ए की वैल्यू बी से बड़ी है, ए की वैल्यू बी से ज्यादा है। तो इन्हीं सिंबल्स के बारे में हमने कंप्लीट ये तीन लेक्चर्स में मैं ऑपरेटर का टॉपिक कवर करूंगा। ये जो 3 लेक्चर नेक्स्ट आने वाले हैं वो सारे हमने इन्हीं सिंबल्स के बारे में पढ़ने हैं। फिर सिंबल्स को कैटेगराइज किया गया। कुछ सिंबल है जिस तरह शुरू में मैंने अभी जिक्र किया कि वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, कुछ है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स कहलाएंगे, कुछ है वो रिलेशनल, इनकी कैटेगरीज बनाई गई है। तो हर सिंबल का अपना एक प्रॉपर पर्पस है, उसका अपना एक यूज है, उसी मकसद के लिए वो सिंबल इस्तेमाल होगा। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ये क्या होते हैं, ये कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, इनके अंदर जो ऑपरेटर्स हैं अरिथमेटिक, जो सिंबल्स हैं, वो कौन कौन से यूज हो सकते हैं। तो पहले ऑपरेटर की जो पहली टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स जो वैल्यूज के ऊपर या ऑपरेंड्स के ऊपर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। ऐसे तमाम ऑपरेटर्स जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, वो वाले ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर कहलाएंगे। ऐसे ऑपरेटर्स जिनकी मदद से मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे, जिनकी मदद से तमाम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की जाती हैं, वो वाले ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहलाएंगे। अब ये है कौन से, कुछ तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल से है। फॉर एग्जांपल प्लस का सिंबल है, अगर मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हम इसको इसी तरह से लिखते हैं a प्लस बी, और बेसिक लैंग्वेज के अंदर भी इसको ऐसे ही लिखा जाता है a प्लस बी। मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और लैंग्वेज के अंदर जो हमने इसे लिखना है, लिखने का तरीकाकार बिल्कुल सेम है। तो ये प्लस का सिंबल हमें पता है एडिशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सिंपल सा ऑपरेटर है। फिर सेकंड सब्ट्रैक्शन, इसके लिए माइनस का सिंबल यूज होता है। ऑपरेटर माइनस मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं a माइनस बी। बेसिक लैंग्वेज के अंदर भी इसको ऐसे ही लिखा जाएगा a माइनस बी। तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बड़ा सिंपल सा है। फिर है मल्टीप्लिकेशन, मैथ्स के अंदर इसके लिए क्रॉस का सिंबल इस्तेमाल होता है, और कंप्यूटर में कहीं पर भी मल्टीप्लिकेशन के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है वो स्टेरिक का सिंबल है, एक छोटा सा स्टार सा बना होता है। तो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इसको ऐसे लिखा जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय b, और लैंग्वेज में हमने इसको कैसे लिखना है a स्टेरिक b। तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। फिर डिवीजन, डिवीजन के लिए ये सिंबल है। अब मैथ्स में
डिवीजन के लिए इस तरह का सिंबल इस्तेमाल होता है, a डिवाइडेड बाय b, और यहाँ पर लैंग्वेजेस के अंदर हम a डिवाइडेड बाय b ये वाला सिंबल यूज करेंगे, बैकस्लैश। इसके बाद नेगेशन, ये भी बड़ा सिंपल सा है, नेगेशन। अगर हमने कोई नेगेटिव वैल्यू लिखनी है, नेगेटिव माइनस में, तो उसके लिए माइनस का सिंबल हम यूज करते हैं, और वेरिएबल के नाम के साथ मैथ्स के अंदर भी माइनस ए, और लैंग्वेजेस में भी इसी तरह से लिखा जाता है माइनस ए। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे सिंबल्स हैं जो मैथ्स के अंदर भी हम यूज कर चुके हैं, जिनका इस्तेमाल बड़ा आसान सा है। कुछ सिंबल ऐसे हैं जो लैंग्वेजेस के अंदर यहाँ पर हम प्रोग्राम्स में इस्तेमाल करेंगे, जिनका पर्पस थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो मीनिंग में थोड़े डिफरेंट है। एक तो एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उसे इस तरह से लिखा जाता है a रेज़ टू पावर 2, लेकिन यहां पर GW बेसिक के अंदर हम इसे कैसे लिखेंगे? a एक्सपोनेंट के लिए ये सिंबल है, ये लगाने के बाद आगे 2 लिखेंगे, तो इसका क्या मतलब है? a रेज़ टू पावर 2। तो ये थोड़ा एक डिफरेंट सिंबल यहां पर इस्तेमाल हुआ। इसके बाद इंटीग्रल डिवीजन, एक है सिंपल डिवीजन। यहां पर दोनों को मैं एक्सप्लेन भी करता हूं, सिंपल डिवीजन क्या है और इंटीग्रल डिवीजन क्या है। इंटीग्रल डिवीजन ये लैंग्वेज के अंदर ये इस्तेमाल होती है, और इसके लिए सिंबल फॉरवर्ड स्लैश का है। तो अब इसे यूज कैसे करना है? ए इंटीग्रल डिवीजन बी। अब यहां पर सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि सिंपल डिवीजन अगर हम करेंगे तो वो किस तरह से परफॉर्म होगी, और इंटीग्रल डिवीजन हम करेंगे वो कैसे परफॉर्म होगी। तो सिंपल डिवीजन, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 15 एंड b इज इक्वल टू 7, या b इज इक्वल टू 2 कर लेते हैं। a की वैल्यू 15 है और b की वैल्यू 2 है। अगर मैं सिंपली इन्हें डिवाइड करता हूं, a डिवाइडेड बाय b, तो रिजल्ट जनरेट होगा 7.5। अगर मैं सिंपल डिवाइड करता हूं, सिंपल डिवीजन करता हूं, a की वैल्यू 15 और b की वैल्यू 2, तो a डिवाइडेड बाय b रिजल्ट आएगा 7.5। आगे 0 0 अगर सिंगल प्रेसिजन में है तो ये आंसर 6 डिजिट्स तक आएगा, 6 डेसिमल प्लेसेस में। और अगर डबल प्रेसिजन में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो फिर 16 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में आंसर आएगा, और मैं सारा आपको एक टेबल बनाकर बता चुका हूं ऑलरेडी। अब ये है सिंपल डिवीजन। सिंपल डिवीजन में अगर रिजल्ट पॉइंट में आ रहा है तो वो पॉइंट में ही आएगा। वैल्यूज 15 और 2 थी, इनका रिजल्ट बन रहा था 7.5, तो पॉइंट में, डेसिमल पॉइंट में ही आंसर सामने आया। अब इंटीग्रल डिवीजन, इंटीग्रल इंटीजर से निकला है, इंटीग्रल डिवीजन। इंटीजर में बता चुका हूं उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता। इंटीजर में रिजल्ट अगर आएगा या इंटीजर में हम कोई वैल्यू इनपुट करते हैं तो उसमें डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज नहीं आती। तो अब इसी को a की वैल्यू 15, b की वैल्यू 2, अगर मैं करूं a इंटीग्रल डिवीजन b, तो आंसर आएगा 15 इंटीग्रल डिवीजन 2 का 7। इंटीग्रल डिवीजन में क्या होगा? पॉइंट के बाद वाली जो डेसिमल प्लेसेस है वो स्किप हो जाएगी, रिजल्ट सिर्फ इंटीग्रल फॉर्म में आएगा, इंटीजर में आएगा। तो
इन दोनों में ये डिफरेंस है कि सिंपल डिवीजन अगर हम करेंगे तो पॉइंट में रिजल्ट अगर आ रहा है तो पॉइंट में वो देगा, लेकिन अगर हम इंटीग्रल डिवीजन करेंगे तो पॉइंट के बाद की जो वैल्यूज होंगी वो सारी स्किप हो जाएंगी। तो ये इंटीग्रल डिवीजन। फिर मॉडुलस, मॉडुलस कहते हैं रिमाइंडर को, मॉडुलस रिमाइंडर, रिमाइंडर निकला है रिमेनिंग से, बाकी बच जाने वाला। किस तरह से? फॉर एग्जांपल अगर a की वैल्यू 19 है और b की वैल्यू 3 है, तो मैं कहता हूं a मॉडुलस b, तो रिजल्ट 1 आएगा। कैसे 1 आएगा? 3 6 are 18, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, 3 19 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। 3 6 are 18, 18 और 19 का जो डिफरेंस है, जो बाकी बच जाने वाली अमाउंट है, वही आंसर आएगा। इसको अगर हम ऐसे देखेंगे, a की वैल्यू 15 है और b की वैल्यू 3 है। अब अगर हम निकाले a मॉडुलस b तो आंसर आएगा 0। क्यों 0 आएगा? क्योंकि ये b 3 जो है ये 15 पे पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमेनिंग बाकी बच जाने वाली अमाउंट नहीं है, तो इसलिए आंसर इसका 0 आएगा। तो इसके कुछ रूल्स हैं। एक तो मॉडुलस हमेशा इंटीग्रल वैल्यूज का लिया जाएगा और पॉजिटिव वैल्यूज का मॉडुलस दिया जाएगा। मॉडुलस अगर हमने लेना है तो हम अगर इस तरह से लिखते हैं कि a की वैल्यू 17.5, b की वैल्यू 3.5, अब हम करें a मॉडुलस b, तो ये हम कैलकुलेशन इसकी नहीं कर सकते। क्यों? मॉडुलस हमेशा लिया जाएगा इंटीग्रल वैल्यूज का। फिर अगर मैं ऐसे करूं -5 मॉडुलस -3, तो ये भी इनवैलिड है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज का मॉडुलस नहीं लिया जा सकता। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं। इसमें कुछ तो ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन इंटीग्रल डिवीजन मॉडुलस ये थोड़ा एक्सप्लेनेबल काम है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी अगर ये क्वेश्चन में आ जाए तो एग्जांपल्स के साथ साथ हमें इसकी एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगी, और टेबल भी आपने बनाना होता है। बुक के अंदर आपका ये टेबल पूरा बना हुआ है, फिर 1 बाय 1 इनको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो आज के लिए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का टॉपिक काफ़ी है। कल इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये मैं कवर करा दूँ। थैंक यू सो मच।